तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि मैं और मेरे साथ साथ नव्या भी हम दोनों क्लीनिंग में जुटे हुए हैं सुबह सुबह। तो मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ा मैं बताई कि सैटरडे संडे मेरा ऐसा होता है कि जो ग्लास वगैरह या जो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होती है वो मैं करती हूँ, क्योंकि टाइम होता है मुझे। तो मॉर्निंग में मैं आराम से पहले ये सब करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में घुसती हूँ। तो यहाँ देखो नव्या मुझे इतना परेशान करती है ना, वो कुछ नहीं करने देती, काम बिल्कुल भी नहीं, उसे भी करना होता है साथ साथ। तो वो मेरे को कहती तो है कि हेल्प कर रही हूँ मम्मा, बट वो हेल्प नहीं होता। और यहाँ देखो आज मैं पूरे अच्छे से अपने घर को क्लीन करूँगी। तो वो सोफ़ा वगैरह सब कुछ मैंने इधर उधर कर दिया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हमारे घर की हालत आपको ऐसी और मेरी हालत भी आपको ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग वाला दिन है। तो आज घरों की साफ सफाई अच्छे से होगी। तो बस वही काम चल रहा है और हालत आपको देख के लग रहा होगा कि मैं पूरी एकदम सफाई वाले मूड में हूँ। तो आज मैं एकदम, मेरे को लग रहा है कि नहीं, पूरे घर में आज एक ऐसा दिन होता है सैटरडे संडे जिस दिन मेरी क्लीनिंग अच्छे से होती है। तो आज मैं कर रही हूँ और साथ के और यहाँ देखो हमारा छोटा पार्टनर जो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो ये क्लीनिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। हेलो तो कर दो, देखो हाय। और देखिए घर की हालत ऐसी है अभी कुछ, पूरी चीज़ें इधर से उधर हो रखी हैं, सफाई का काम चल रहा है। और अभी थोड़ी देर तक सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे सेट होगा। और मैं आज सोची थी कि आज कुशन का कवर वगैरह भी क्लीन करूँगी। आज मैंने सोफ़ा भी क्लीन किया, उसके फैब्रिक को अच्छे से मैंने क्लीन किया। और ये सब करते करते गाइस मुझे भूख लग गई। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बनाई नहीं थी। मैंने भी कॉर्नफ्लेक्स दूध ये मूसली खाया था और नव्या को भी यही दिया था। तो मैं सोची कि इसी में फ्रूट भी कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि अलग से फिर खा पाऊँगी नहीं खा पाऊँगी, और थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है ना। तो इसमें बस मैं ये डाली हूँ, थोड़ा सा मैं सीड्स वगैरह डाली हूँ, जैसे चिया सीड और फ्लैक्स सीड जो भी मेरे पास पड़े हुए थे मैंने वो डाला। क्योंकि ये ऐसा ब्रेकफास्ट है कि इसमें आपको बहुत टाइम भी नहीं लगाना होता है, हेल्दी भी होता है और क्विक आप कर भी सकते हो। तो बस आज मैं ही और नव्या थे तो मैंने यही रखा, क्योंकि मॉर्निंग में सब क्लीनिंग का काम था। तो अब फिर लग रहा था कि अब क्या बनाएं। और यहाँ पे देखो मैं आज अपने सोफ़ा का फैब्रिक अच्छे से मैंने क्लीन किया है और वेदर होने लगा है ख़राब। कि मेरे कपड़े सूख जाए। उसके बाद मैं अपना बेड वगैरह सही कर रही थी, लेकिन नव्या को देखो आज पूरे दिन ये मेरे साथ ही रहेगी, जो मैं करूँगी वो मेरे साथ साथ करेगी। तो देखो ये इसको बेडशीट लगाना था और मैं जब उधर दबा रही थी तो इधर कर रही थी। वैसे मैं मुझे अच्छा भी लगता है कभी कभी कि नव्या मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। तो मुझे कभी इस जब से ये मेरी लाइफ में आई ना गाइज, मैं कभी ऐसा फील नहीं होता है मुझे कि मैं बहुत अकेले हूँ, या कभी भी आप या तो आपके पास कोई पेट हो या आपके पास आपका बच्चा हो। दो ऐसी चीज़ें ये देखो मुझे परेशान करके रख दी है। तो दो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपको कभी अकेला फील नहीं, जब तक आपका बच्चा मतलब छोटा है। जब बड़े हो जाते हैं तो वो अगर चले जाते हैं बाहर कहीं पढ़ाई वगैरह करने या जॉब, तो फिर वो अलग चीज़ें होती हैं। बट ऐसा अगर आपके साथ आपका एक बच्चा है ना, तो कभी आप लाइफ में अकेला नहीं फील करोगे। ये अभी भी बेड ऐसा ही है। ये 15 मिनट से जब मैं कर रही हूँ उस पर कूदना शुरू कर दे रही है, कुछ ना कुछ ये लड़की कंटिन्यू कर रही है। तो ये बेड अभी पता नहीं मैं कितने देर में कंप्लीट कर पाऊंगी। ये काम लगी रहती है पूरे टाइम मेरे साथ, पूरे टाइम। देखो इसको करना है, इससे होगा तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन करना है इसको बराबर से। बेटा करने दो ना मुझे, क्या ही बोले, हटो। और इसकी छुट्टी 2 दिन रहती है, सैटरडे संडे, और दोनों दिन मेरा भी काम ज़्यादा रहता है और वो पूरे दिन चलता रहेगा। शाम तक मेरा काम ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, ये करने ही नहीं देती। अभी आप क्लीनिंग में भी देख रहे थे, आप पूरे टाइम मेरे साथ इसको क्लीनिंग करना था। और यहाँ का वेदर देखो, ऐसे लग रहा आंधी आ गई, लग नहीं रहा आंधी आ ही गई। और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना गाइस, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन ये ऐसा ही होता है कि बारिश आनी ही आनी है। तो आज फिर बारिश आएगी। वैसे बारिश तो थोड़ी ज़रूरी भी थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि बारिश थोड़ी क्या बहुत ज़रूरी थी। तो इसका झरना था ये, लेकिन कपड़े जो मेरे नहीं सूखेंगे उनका क्या करेंगे। ये देखो काले बादल एकदम से। क्या
तो अच्छा वेदर है कि गर्मी हुई थी और पसीने चल रहे, हल्के हल्के पानी का फुहारा जैसा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो कुछ तो ठंडी हुई, कुछ तो राहत हुआ। कपड़े भले ही हमारे नहीं सूखेंगे घर में सूखेंगे, अंदर सूखेंगे, बट जान में जाना कि बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। देखो हल्का हल्का बारिश भी होना शुरू हो गया है। अभी कपड़े उठा लेते पहले फटाफट। सारा काम हो गया डन और मैं अभी हो गई रेडी। अब किचन का काम बचा है क्योंकि आज मैंने, आप लोग देखा कि मैं मॉर्निंग में कुकिंग में कुछ भी ऐसा बना ही नहीं हूँ। मैं खाने में मैं और नव्या ही थे, तो मैं भी कॉर्नफ्लेक्स दूध मैंने खा लिया, नव्या को भी मैंने वही खिला दिया। तो अभी देखो वहाँ पे नव्या अपना फैलाना भी शुरू कर दिए। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। पहले नव्या को दूंगी फ्रूट्स क्योंकि उसने अभी कुछ खाया नहीं है, तो आज घर पे है तो फ्रूट्स भी मैं ऐसे उसको दे देती हूँ, टिफ़िन में तो खा लेती है, तो आज मैंने दिया नहीं है तो मैं पहले उसको दूंगी फ्रूट। उसके बाद मैं करना शुरू करूँगी कुकिंग। और आज मेरे हस्बैंड है नहीं तो राइस, हम दोनों राइस खा सकते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलाव बना लूँ और रायता या चटनी कुछ भी बना लेंगे, हमारा हो जाएगा। तो फिर अभी तो चलते उसको फ्रूट कट करके देते हैं गाइस। और यहाँ देखो मैं गई थी सब्जी मंडी, तो मैं लेके आई जामुन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेके आई। और गाइस जामुन मेरे को लगता है 30 रुपए पाव शायद दे रहे थे, हाँ मतलब 250 ग्राम 30 रुपए का। और मैं वो एक शर्त भी था कि मैम आपको छांटना नहीं है, हम जैसे उठा के देंगे वैसे। तो देखो उसमें कल मैं लेके आई, आज ही ये खराब होना शुरू हो गया। तो आज मैं ही हूँ, नव्या को ये पसंद नहीं है, वो खाती नहीं है, तो मैं इसको खाऊंगी। पूरा तो नहीं खा पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आधा मैं खाऊंगी, आधा कल खाऊंगी। और नव्या के लिए अभी कट करूंगी एप्पल, क्योंकि नव्या को फ्रूट में एप्पल, बनाना, ऑरेंज यही सब पसंद है। वो ऐसा कोई फ्रूट खाती नहीं है, मैं उसे ये दूंगी और मैं ये खाऊंगी। ये एप्पल या ऐसा कुछ भी उसको ऐसे छील के देना पड़ता है, वो ऐसे नहीं खाती कि छिलके के साथ या कुछ भी। तो मुझे प्रॉपर इसका छिलका निकालना होगा, उसके बाद उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और फिर वो उसको फोक से खाएगी। तो इसके साथ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि कैसे भी कुछ भी करके बस खा ले, एक फ्रूट्स तो खा ही ले। तो वो जैसे जैसे बोलेगी मैं वैसे वैसे करके उसको दूंगी। देखो इसको आप ऐसे ऐसे करो, फिर वो फोक से खाएगी इसको। हमारे बचपन में इतने टेंट्रम नहीं होते थे गाइस कभी। हमारे बचपन में तो जो फ्रूट्स वगैरह जो भी मिल जाए, इतना हम इतना करते तो हमारी मम्मियाँ उतना कर भी नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के पास काम भी ज़्यादा होता था। अभी तो हमारे पास है कि हमारी हाउस हेल्पर है, वॉशिंग मशीन है सबके पास। पहले वो वाली वॉशिंग मशीन होती थी ना जिसमें कपड़े डालो, फिर उसको पानी से बाहर खंगालो, फिर दूसरे में डालो। अब सबके पास है, एक बार कपड़े लगाओ, पूरा स्पिन वगैरह सब हो के बाहर आता है। तो अब हम कर सकते हैं, बच्चों का इतना टेंट्रम ले सकते हैं। तब पहले इतना कोई, मम्मियाँ खाना है खाओ, नहीं खाना है जाओ। तो बस और पता है यहाँ पे ना हमारे जो विंडो है ना किचन में है, एक पिजन आता है। वो नव्या बहुत छोटी थी तब से वो आता था, और हम उसे बिस्किट या कुछ भी ब्रेड कुछ भी दे देते थे। तो वो ऐसे, अभी नव्या इतनी छोटी थी कि मैं यहाँ बैठा, मतलब समझो कि अब बैठना शुरू करी थी, तब से उसने उसको देना शुरू किया है। और वो आज भी आता है। वो टाइम से ऐसा लगता है ना जैसे कि उसने, मतलब फिक्स टाइम है कि इस टाइम पे आना है, मुझे कुछ दे दो और मुझे खा के जाना है। तो हमेशा हर दिन वो, मुझे लगता है कि 10 से 11 बजे के आसपास ऐसा वो आता ही आता है।
क्योंकि क्या होता है, पहले क्या था कि मैं अकेले, मतलब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो मैं क्या करती थी, नव्या को यहाँ बिठा देती थी और फिर कुकिंग करती रहती थी। तो तब नव्या यहाँ बैठी रहती थी, तो मैं उसे कुछ ना कुछ दिखाती रहती थी, नव्या देखो पिज़्ज़ा या कुछ भी। तो ऐसे ऐसे वो उसकी फ्रेंडशिप हो गई नव्या से, तो वो अभी भी आता है। तो हो गया है, देखो ये एप्पल मेरा कट, और मैं इसमें एक फोक दूंगी उसको। तो यहाँ अब बस ले जाके देंगे मैडम को, और मैडम का मूड होगा तो पूरा फिनिश करेंगी, और नहीं मूड होगा तो फिर मम्मा को वापस कर देंगी। तो देखो यहाँ गेम ऑन है, और यहाँ मैंने कुकर अपना रख दिया, तो ये मेरा बनने लगा। साथ मैंने यहाँ बनाया है रायता, तो अभी बनाया नहीं है, बना रही हूँ। और मैं साथ के साथ किचन करूँगी क्लीन, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं काम करती हूँ तो मेरे को फैलता है, ऑब्वियस सी बात है फैलेगा, तो मैं उसी समय क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसा एकदम फैला फैला सा किचन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं करूँगी क्लीन, और पसीने से हालत हो गया है ख़राब, तो पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद तब तक ये हो जाएगा, रायता भी रेडी हो जाएगा, फिर लंच का भी टाइम हमारा हो ही गया, तो चलते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखो लंच मेरा हो गया रेडी, और मैंने नव्या का दे दिया है, वो अपना लंच कर रही है, और बस मैं अब करूँगी अपना लंच। और देखने में तो बहुत यम लग रहा है, नव्या को खुशबू बहुत अच्छी आती है कि मम्मा क्या बनाई, बहुत खुशबू आ रही है। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा हुआ कि हमें भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ा। सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं तुरंत हम लोग निकले हॉस्पिटल, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो उन्हें पता चला, तो फिर वो जल्दी आए, और उसके बाद हम गए हॉस्पिटल। तो यहाँ देखो मैं और नव्या बैठे थे, वेट कर रहे थे। तो गाइस मैं गई थी डॉक्टर के पास, सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास से आने के बाद अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान लेंगे, फिर जाएंगे घर।